हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स। इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं इससे पिछले वाले वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताया कि कंसेप्ट को आप लोगों ने समझा होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी के बारे में इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया था। कंसेप्ट हमने बता दिया है। आइए इससे जुड़े हुए आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे आज, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इससे पिछले वाले वीडियो में यदि आपने नहीं देखा तो उसको देख लें। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि डी कैसे निकाला जाता है, और किसी भी एपी कोई भी नंबर ए और डी दिया हो तो उससे सीरीज कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए फार्मूला हमने बनाया था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कुछ ऐसा करके हमने सीरीज का फार्मूला था जिसमें ए और डी की वैल्यू रख करके हम कोई भी सीरीज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हम जान गए हैं, सीरीज बनाना यानी कोई भी समांतर श्रेणी बनाना, और उस समांतर श्रेणी से डी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये भी हम जान चुके हैं। कुछ और भी कंसेप्ट की चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले कुछ हम लोग अपने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम आपके एनसीईआरटी की बुक के सारे क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस का मैं हिंट दे दूंगा, बाकी सारा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। इस स्क्रीन में शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रीज इन 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, यानी क्वेश्चन देखिए हिंदी में भी शो कर रहा होगा। 1 मिनट, क्वेश्चन आपका हिंदी में भी शो कर रहा होगा, और हिंदी में क्वेश्चन क्या लिखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन का क्या रहा है, आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, बाकी हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब ये है कि एक कोई सिटी है, उसमें पॉइंट है ए बी सी डी ई, ऐसे कई पॉइंट है सिटी में। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर का किराया मतलब यहाँ से यहाँ तक का किराया फिक्स है, कितना 15 रुपीज़। फर्स्ट किलोमीटर का किराया फिक्स है 15 रुपीज़, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा चलते हो, ठीक है, जब आप इससे एक्स्ट्रा चलते हो, मान लीजिए यहाँ से आप एक्स्ट्रा चले बी से सी तक 1 किलोमीटर, इसके लिए आपको देना पड़ेगा 8 रुपये ज़्यादा, मतलब 15 रुपये तो था। ठीक है, जब आप एक बी से सी तक गए तो आपको 8 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा। 8 रुपीज़ ज़्यादा मतलब कितना देना पड़ेगा, 23 रुपीज़। क्यों, यहाँ पर जो है 15 तो देना ही पड़ेगा, अब प्लस 8 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी ए से सी तक जाने के लिए कितना देना पड़ेगा, 23 रुपीज़, ये एक्स्ट्रा किराया। जब सी से डी जाएंगे, सी से डी जाएंगे 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर और, तो फिर कितना देना पड़ेगा, प्लस 8 रुपये और, मतलब कि कितना 23 तो सी तक था, लेकिन सी से डी तक गए तो कितना देना पड़ेगा, 23 प्लस 8। ठीक है, ऐसे देना पड़ेगा आपको। कितना देना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 31। क्या समझे, मतलब कि एक शहर में ए से बी तक का किराया फिक्स है, लेकिन बी से जो ही आप आगे बढ़ते हो तो हर एक किलोमीटर के लिए आप 8 रुपये अधिक देना पड़ता है। ठीक है, बी से सी तक आए 23 रुपया, 15 में 8 जुड़ गया, फिर सी से डी तक गए तो 23 में 8 जुड़ गया 31 रुपीज़। समझ में आ रहा, ऐसा नहीं कि बार बार आप 15 में ही ऐड करेंगे, नहीं, आपके मन में डाउट हो, ऐसा नहीं कि बाद में 15 प्लस 8 फिर 15 प्लस 16, ऐसा नहीं। हर एक पॉइंट में पिछले वाले से 8 रुपये ज़्यादा लग रहा है। क्लियर हो गई चीज़ें, समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। मैं भी यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि आप दिखाइए कि ये एपी में है कि नहीं, एपी में है तो क्यों है। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाना है आपको। तो इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखिए खूब आसानी से समझ लीजिए। इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले फेयर फिक्स है ना, तो पहले प्रथम यानी फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो क्या है, फिक्स है, तो लिखेंगे फेयर ऑफ, समझ आ रहा है, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, यानी पहले किलोमीटर का किराया कितना है आपका, बताइए, फिक्स कितना है, 15 रुपीज़, ये ना फिक्स है, 15 रुपीज़ फिक्स है। अब फिक्स होने के बाद जो एक्स्ट्रा कास्ट लग रहा है, एक्स्ट्रा फेयर कितना लग रहा है पर किलोमीटर का, एक्स्ट्रा कास्ट, ठीक है,
एक्स्ट्रा फेयर, हाँ, फॉर ईच किलोमीटर, फॉर ईच किलोमीटर कितना लग रहा है? 8 रुपीज, यही ना, फॉर 8 रुपीज लग रहा है। तो सीरीज क्या हो जाएगी? सीरीज क्या बन जाएगी? सीरीज क्या बन जाएगी बताइए? सीरीज क्या बन जाएगी? पहले तो 15 था, जब 15 से आगे बढ़ेगा तो 15 प्लस 8, क्यों? पहले 15, फिर जब 15 से आगे बढ़ेगा 15 प्लस 8, फिर जब इससे आगे बढ़ेगा तो 15 प्लस 8 प्लस 8, यही होगा ना। फिर उससे आगे बढ़ेगा तो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, क्यों? होगा कि नहीं होगा? 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका सीरीज हो रहा है। तो सीरीज क्या होगा? 15 कामा 28, सॉरी 28 ही होगा, 15 और 8 23, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका 31, और 31 और 8 हो जाएगा आपका यहाँ पे 39। तो ये आपका सीरीज बन रहा है। सीरीज बन गया। अब सीरीज बन गया तो ये बताइए कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं। अब सीरीज बन गया तो आप पता करना है कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं। अब सीरीज एपी में है तो कैसे पता चलेगा? जब यहाँ तो नोट्स कर लेंगे, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिए। एपी में फाइंड करने के लिए सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए? सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। चेक करने के लिए भी क्वेश्चन बोला है वो। चेक करने के लिए D1 निकालेंगे। पहले D1 निकालेंगे तो D1 के लिए क्या होता है? फार्मूला बताए थे, A2 माइनस A1, याद आ रहा है? A2 माइनस A1, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे? 23 माइनस 15 यानी कि 8, ठीक है। D2 निकालिए। D2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 31 माइनस 23 यानी कि ये भी 8। D3 निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 39 माइनस 31 यानी कि ये भी मिला 8। यानी कि तीनों कंडीशन में D की वैल्यू मेरी क्या मिल रही है? इक्वल मिल रही है, D1 D2 D2। इन सब में जो कॉमन डिफरेंस वो इक्वल है ना। तो हमने देखा कि सीरीज भी बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये सीरीज भी बना, आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और आधे क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड कीजिए कि एपी है कि नहीं। तो चूंकि आपने चेक करके बता दिया कि D1 D2 D3 सारा इक्वल है, सो द सीरीज इज इन एपी लिख देंगे। सो द सीरीज इज इन एपी। अतः जो श्रेणी बना हुआ है, जो श्रृंखला है, ये किस में है? समांतर श्रेणी में है। यह इसका सॉल्यूशन है। वैसे ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे इसका। समझ में आ गया? आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देख करके आपको ये फिगर बना लेना है। फिगर बना करके डी की वैल्यू निकाल लेना है। डी की वैल्यू जब निकालेंगे उसके बाद हम कह देंगे कि जब सारा इक्वल आ जाएगा तो मतलब ये सीरीज में है। यदि इक्वल नहीं आया होता तो कह देते कि सो द सीरीज इज नॉट इन एपी। क्लियर? एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आइए चलते हैं फर्स्ट के सेकेंड वाले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में एक सिलेंडर है, ठीक? ये क्या है? सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में आपका एयर फिल है। क्या फिल है? एयर। एक मेरे पास पंप है, उस पंप को मैंने एक सिलेंडर में लगा दिया, ठीक है। और उस पंप को एक बार प्रेस करने पे होता क्या है कि जितनी भी हवा है उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। मतलब क्या है कि मैंने एक बार पंप को प्रेस किया, पहले बार मैंने पंप को प्रेस किया तो जितनी हवा इसमें है उसका 1/4 बाहर निकल जा रहा है। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि इस पूरे पंप में 1 यूनिट एयर भरा हुआ है। क्लियर? कितना एयर है? 1 यूनिट एयर है। यूनिट मतलब यूनिट क्यों लिखा हुआ है? मतलब हमको नहीं पता है कि केजी में है कि लीटर में है, ऐसा कुछ नहीं पता, हमने यूनिट लिख दिया, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इस सिलेंडर में एयर कितना भरा हुआ है? 1 यूनिट। हमने जब फर्स्ट टाइम प्रेस किया, किसी टाइम फर्स्ट टाइम जब हमने प्रेस किया तो जितना एयर था उसका 1/4 बाहर निकल गया। मतलब एयर कितना है? 1। इसका 1/4 कितना होगा? 1/4 होगा, ठीक है। इतना एयर बाहर निकल गया। मतलब फर्स्ट टाइम जब हमने प्रेस किया
तो जितना एयर था उसका 1/4 क्या हुआ, बाहर निकल गया, इतना। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेन्स एयर, ठीक ना, रिमेन्स एयर कितना बचेगा, 1/4 था, सॉरी 1 था, और कितना बाहर निकल रहा है 1/4, तो कितना बच जाएगा 3/4। क्या समझे, फर्स्ट टाइम जो हमने प्रेस किया जितना था उसका 1/4 बाहर निकल गया, यानी कि इतना यूनिट बाहर निकल गया, इतना यूनिट बाहर निकल गया। तो बचा कितने, इतना था, इतना बाहर निकल गया, तो 3/4 यूनिट क्या हुआ, बच गया। समझ में आ रहा है, इतना यूनिट बच गया। फिर हमने क्या किया भाई, कई बार प्रेस करेंगे, कई बार प्रेस करेंगे, सीरीज बनानी है तो सीरीज तो एक से बनेगी नहीं। फिर हमने क्या किया कि सेकेंड टाइम प्रेस किया, सेकेंड टाइम प्रेस किया, मेरे पास एयर कितना बचा था 3/4। सेकेंड टाइम प्रेस किया जब हमने, तो 3/4 का 1/4, जितना बचा उसका 1/4 बाहर निकल गया, मतलब 3/4 का 1/4 कितना होगा 3/16, इतना बाहर निकल गया। तो सेकेंड टाइम में बचा कितना, रिमेन्स एयर कितना बचा भाई, 3/4 था, बाहर कितना निकल रहा है 3/16, तो बचेगा कितना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कितना बचेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम होगा 16 और ये बच जाएगा 9। क्लियर, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9/16, सही है, तो देख लें, समझ में आया। तो सेकेंड टाइम में कितना बचा 9/16 यूनिट बचा। ऐसे ही तीसरी बार प्रेस करेंगे, थर्ड टाइम प्रेस करेंगे, क्यों, थर्ड टाइम फिर प्रेस करेंगे, तीसरी बार प्रेस करेंगे, तो कितना बचा है 9/16 ना, इसका 1/4 जो बचा उसका 1/4, यानी कितना 9/64, इतना बाहर निकलेगा। रिमेन्स एयर, रिमेन्स एयर कितना कितना था पहले 9/16 और बाहर कितना निकल गया 9/64। समझ आ रहा है, क्या समझे, कितना बाहर निकलेगा 64 और यह जगह 26, मतलब हर एक बार में, पहले बार में 1/4 बाहर निकला तो बचा 3/4, दूसरी बार में 3/4 का 1/4 यानी इतना बाहर निकल रहा है तो बचा कितना 9/16, थर्ड टाइम में कितना बचा 27/64। ठीक है, मतलब एक सीरीज बन रहा है, इतना फिर इतना फिर 9/16 फिर कितना 27/64, पहले कितना था, पहले था 1। एक जो सीरीज बनेगी हमारी, देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो ओवरऑल जो सीरीज बन रही है, सीरीज कौन सी बन रही है, सीरीज पहले 1 था, फिर निकलने के बाद कितना बचा 3/4 बचा, फिर ये भी निकलने के बाद कितना बचा था 9/16, कितना बचा था, हाँ 9/16 था, 9/16 और लास्ट में कितना बचा था 27/64, और भी बचेगा आगे, ऐसे और भी बचता चला जाएगा, कभी जीरो हो जाएगा, भाई जीरो होगा ना फिर माइनस में जाएगा, जो हवा नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्या निकलेगा, कुछ हवा रहेगा तब निकलेगा। तो ये चीज, ये सीरीज बन गई। अब सीरीज बन गई तो पूछ रहा है कि जो सीरीज आप बनाए हो ये क्या है, ये क्या है भैया, ये पहली बार था T1 में, ये T2 में था ना, बताइए। तो ये बताइए इस कंडीशन में मैं चेक करने के लिए D1 निकालूं, इस कंडीशन में चेक करने के लिए D1 निकालूं, तो D1 इक्वल टू क्या होता है A2 - A1, पता है आपको A2 - A1 होता है। तो A2 क्या है यहाँ पर 3/4 - 1, क्यों, यही ना है 3/4 - 1, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा -1/4, D1 कितना आया -1/4। D2 देखिए
इक्वल होगा तभी कहेंगे 9/16 माइनस 3/4, एलसीएम लेंगे 16, यही ना, यानी 9 माइनस 12 सॉल्व करेंगे, -3/16, -3/16 मतलब धोखा हो गया। यहाँ पर D1 अलग है और D2 आपका अलग है, इक्वल नहीं है। तो क्या ये सीरीज है, एपी की सीरीज है ये? जब इक्वल नहीं है तो, जब इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे? सो हेयर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो द सीरीज इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी। अतः सर्वांतर इक्वल न होने के कारण यह जो श्रृंखला है वह समांतर श्रेणी में नहीं है। बस आपको यही करना है, कहानी पढ़ना है, सीरीज बनाना है, लिख देना है। ऐसे ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, मैं आपको सारा क्वेश्चन नहीं बता सकता। आप क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व पढ़ोगे, उसमें दिए गए कॉन्सेप्ट को समझोगे और सीरीज बनाओगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। फिलहाल आपके बुक में जितने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और भी क्वेश्चन आपके सामने मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी मैं 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जो फर्स्ट का 4 वाला क्वेश्चन है आपके सामने शो हो रहा है। फर्स्ट वाला 4 वाले क्वेश्चन में आपको सीआई का क्वेश्चन दे दिया है। सीआई मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 कंसेप्ट होते हैं। चूंकि आपके लेसन में ये जो आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे दिया है, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। कंसेप्ट समझिए क्या होता है। 3 चीज होता है, एक होता है पी, एक होता है ए और एक होता है इंटरेस्ट। 3 चीज। ए मतलब, पी मतलब प्रिंसिपल, ए मतलब अमाउंट, आई मतलब इंटरेस्ट। जो हम पैसा किसी को देते हैं या फिर बैंक में रखते हैं वह कहलाता है प्रिंसिपल। बैंक जितना उस पर ब्याज लगाता है 5%, 6%, वह कहलाता है इंटरेस्ट। ओवरऑल जो हम निकालते हैं साल 2 साल बाद 1 आध रुपया जो बढ़ा हुआ मिलता है, जैसे 500 रुपये जमा किया, 502 रुपया मिल रहा है, तो 502 रुपया कहलाता है अमाउंट। 3 चीज होता है। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है आपका इसी पर दिया हुआ है। इसका फार्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये फार्मूला होता है। आपके सामने जो क्वेश्चन है, अभी इसको कैसे सॉल्व करना वो आपके ऊपर है। क्लियर ना? वो आपके ऊपर, आप कैसे सॉल्व करते हो आप जानिए। हमने आपको फार्मूला बता दिया, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यदि मैं सारा क्वेश्चन बता दूंगा तो फिर आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं, खुद से कोशिश कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलिए। सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने शो हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। मतलब कि हिंदी वाले भी समझते रहें, हमको एक सीरीज बनाना है। क्या बनाना है? श्रृंखला बनाना है, जिसमें कि ए और डी की वैल्यू दी हुई है। हमने आपको बताया था कल, ए और डी की वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या करना है? चलिए हम फर्स्ट लगा देते हैं, बाकी लगाइएगा आप लोग। 10, डी की वैल्यू भी 10 है, हमको सीरीज बनानी है। तो सीरीज बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? बताए थे हम, ए प्लस डी, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है ऐसे। अब क्वेश्चन में कहाँ बोल रहा है, कहाँ तक बनाना है? 4 टर्म तक, फर्स्ट 4 टर्म यानी 4 ही तक, 1 2 3 4। आगे ए प्लस 4d नहीं लिखेंगे, ठीक ना? ए प्लस 4d लिखेंगे तब कितना हो जाएगा? ए प्लस 4d लिखेंगे तब कौन सा जाएगा? ये 5वां, 1 2 3 4 5, 5वां हो जाएगा। हमको कहाँ तक बनाना है? 4 ही बनाना है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, कोई डाउट? यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 10। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका? 10 प्लस 10, फिर 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 20। क्यों? ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सीरीज बनेगा। ये आपसे करना है, बस इतना करना है। कल ही बता दिए थे आप लोग वीडियो में, आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी जो बचा हुआ उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड का 4 वाला देखिए क्या दिया है। सेकेंड का 4 वाला बता देते हैं। ए इक्वल टू -1,
और d इक्वल टू दिया है आपका, सामने शो हो रहा होगा, d इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। इसका सीरीज बनाना है, कुछ नहीं, यहाँ पर लिखिए -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस -1/2, क्लियर, काम a प्लस 2 इंटू -1/2, ठीक है। अब इसको जैसे सॉल्व कर लेंगे, फिर a मतलब क्या -1, ये ना -1, क्लियर, ये मतलब क्या -1, फिर -1 प्लस 3 इंटू -1/2, माइनस है ना, नहीं प्लस है, ये सॉरी प्लस रहेगा ऐसे, क्लियर। तो -1 कामा -1 प्लस 1/2 सॉल्व कर लीजिए, कामा -1 प्लस 1 होगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, -1 प्लस 3/2 सॉल्व कर लीजिए, -1 कामा -2 प्लस 1, बताइए -2 प्लस 1/2 यही ना है, -1/2, ये सॉल्व करना आपका काम है, ये हो जाएगा 0, ठीक है, दिख रहा है 0, ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 3 1/2, ये आपका सीरीज बन गया। बस ऐसे करना ही, आराम से सॉल्व हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपको फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब डी और फर्स्ट टर्म मतलब ए। ये दो चीज फाइंड करना है। सीरीज आपके सामने लिखी हुई है, कोई भी सीरीज। चलिए हम सेकेंड वाला उठा लेते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड वाला क्या लिखा है, -5 -1 और 3 और 7। तो फर्स्ट टर्म मतलब जो पहले दिख रहा है, तो फर्स्ट टर्म -5, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, हमको पता है a2 - a1 करते हैं। a2 क्या है -1 माइनस a1 क्या है -5, -1 + 6 कितना हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 5 और डी हो जाएगा 5। क्लियर, समझ में आ रहा है? डी हो जाएगा 5, समझ में आ रहा है? सही बता रहे हैं? ठीक है, ये हो गया डी की वैल्यू। थोड़ा और आगे चेक कर लेते हैं, इसको d1 मान लीजिए, d2 चेक कर लेते हैं। d2 क्या हो जाएगा -1, सॉरी d2 इसका क्या हो जाएगा a3 - a2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा 3 - -1 यानी 3 + 1। d2 इसका क्या आ गया 4 और d1 इसका क्या आ गया था 5। मतलब कि अरे d1 अलग है, d2 अलग है, मतलब ये तो श्रेणी में है ही नहीं, सीरीज तो है नहीं एपी का, फिर डी कैसे फाइंड करें हम? तो यहां पर दिखाओगे, क्या दिखाओगे, d1 इज नॉट इक्वल टू d2, सो द गिवन सीरीज इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी। ठीक ना, पहले आपको पता करना है सीरीज में है कि नहीं, आप डी फाइंड कर सकते हो। तो जब डी इक्वल है नहीं मतलब ये सीरीज में नहीं है। समझ में आ गया? तो जो नीचे आपका क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें ये भी डाउट है, सब में कोई और नहीं कि सारा एपी में है। आप ऐसे पता करोगे, कम से कम 2-3 डी तो निकाल लेना, 2 बार 3 बार निकाल लेना, जिससे पता चल जाएगा कि जो गिवन सीरीज है वह एपी में है कि नहीं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में यही करा है कि आप एपी देख लीजिए, यदि एपी में है तो आप डी फाइंड कर लीजिए। तो जब d1 इज नॉट इक्वल टू d2 हो गया मतलब एपी में नहीं है, लिख दीजिएगा। अतः दिया गया जो श्रृंखला है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। इस तरीके से आप थर्ड वाला क्वेश्चन सारा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। मतलब नीचे जो भी क्वेश्चन दिया, कितने क्वेश्चन हैं, मे बी 6-7 मेरे पास इतने क्वेश्चन हैं, और भी क्वेश्चन आपके बुक में हो गए। यहाँ पर क्या कर रहा है कि नीचे जो सीरीज दी हुई है क्या वो एपी में है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, नीचे कौन सा एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, नीचे जो दिया गया क्वेश्चन यदि वो एपी में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द राइट द थ्री टर्म। यदि वो एपी में है तो डी फाइंड कीजिए, और डी फाइंड करने के बाद और भी आगे 3 टाइम लिख दीजिए। ठीक है, 3 टाइम और लिख दीजिए। तो चलिए हम आपके सामने क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा ले लें? मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेता हूँ, इसका आसान लग रहा है, फर्स्ट ले लेते हैं, बाकी हार्ड वाला आप कीजिएगा। 2, 4, 8, 16 ये दिया है।
और आएगी इसकी 3 लिखना है। तो कह रहा है पहले पता कीजिए कि एपी में है कि नहीं। अब एपी में पता करने के लिए पहले डी निकालेंगे तब ना। तो चलिए एपी में पता करने के लिए पहले डी निकाल लेते हैं। तो D1 सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 2, D1 कितना हो गया 2, D2 निकालिए, D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, D2 इक्वल टू 8 माइनस 4 यानी कि 4, D2 4 आया। और वाह D1 2, D2 4, मतलब अपने मन का है क्या, जो मन करे सो। तो यहाँ पर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो द गिवन सीरीज इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP, अतः दी गई श्रृंखला AP में नहीं है। तो AP में नहीं तो आप D की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इस तरीके से करके कर लेंगे। एक हम उठा लेते हैं ऐसा जो AP में हो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। फोर्थ वाला क्वेश्चन इसे सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सब मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, बस आपको इसमें बुक का क्वेश्चन लगवाना था, इसलिए हमने ये देखा। देखिए 4 का 7th वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है, D1 निकाल लेते हैं, -4 माइनस 0, -4 आया। D2 निकालते हैं, -8 -4 इन होता है, -8 प्लस 4 -4, D2 मतलब D1 भी इक्वल D2 भी इक्वल। एक और चेक कर लेते हैं, D3 -12 -8 क्यों, -12 प्लस 8, D3 इक्वल कितना हो जाएगा -4, मतलब यहाँ पर सब इक्वल है, D1 D2 D3 सब इक्वल है। सो गिवन सीरीज, अतः दिया गया जो सीरीज है इज इन द फॉर्म ऑफ AP, बोल सकते हैं क्या है, AP के फॉर्म में है ना। अब AP के फॉर्म में है तो बोल रहा है कि नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड कीजिए। तो सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट 3 भी फाइंड करना है ना। इसके बाद नेक्स्ट 3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भैया, नेक्स्ट 3 फाइंड करने के लिए हम तो A पता है 0 है, D कितना है -4 है, निकाले अभी ना। तो नेक्स्ट 3 फाइंड करना है, इसके आगे फाइंड करना है, इसके आगे फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसमें कितना ऐड करेंगे तो ये मिलेगा भाई, सब में डिफरेंस कितना -4 का, तो इसमें कितना ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या होता है 1 2 3 4 5, यानी A5 फाइंड करना है, A5 फाइंड करना है, यही ना है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, नेक्स्ट A5 A6 और A7, ये 3 फाइंड करना है। तो A5 फाइंड करना है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, A4 में D ऐड करेंगे तो A5 मिल जाएगा, यही ना। A6 फाइंड करना है, तो A5 में D ऐड करेंगे तो A6 मिल जाएगा। A7 फाइंड करना है, A6 में D ऐड करेंगे तो A7 मिल जाएगा, यही ना भाई, सब में तो यही होता है ना। समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ है ना, बताइए। ये वाला कब मिलेगा, जब इसमें हम D ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मिलेगा। देखिए A4 क्या है, -12 में ऐड कीजिए D को -4, यानी कि -12 -4 -16, यहाँ पर कितना हो जाएगा -16। सेम वैसे ही -16 प्लस -4 -16 -4 -20 ऐसे आगे आप फिर फिल कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम ऐसा यूज कर लेंगे, कुछ नई चीज नहीं है, सब आप जानते हो ये वाला चीज। ठीक है, ज़्यादा इसको डीपली में जाने की आवश्यकता नहीं है, सब हमने समझा दिया। आप आराम से ऐसे नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हो। समझ में आया, कर लेंगे इजी मेथड। एनी प्रॉब्लम, जो भी बचा हुआ पार्ट है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। इस तरीके से आपका 5.1 का सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। आशा करते हैं 5.1 आप लोग समझे होंगे। क्लियर। इस तरीके से आप
इस 5.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।